शांति। आज 21 जुलाई 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 21st July 2022 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। जैसे जैसे हम बाबा के बच्चों की बुद्धि स्वच्छ, पवित्र, पारस, दिव्य बनते जाती है, उतना उतना मुरली के महावाक्य ज़्यादा हिट होने लगते हैं, नशा चढ़ने लगता है, धारणा होने लगती है। कल भी बहुत लोगों ने, बाबा के बच्चों ने फीडबैक दिया कि कैसे अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, कैसे मुरली भी पढ़ते हैं, मुरली का रहस्य भी सुनते हैं और फिर ग्रुप में बैठ के चर्चा करते हैं। बहुत कमाल है। फिर उसमें गृहस्थी है, कुमार कुमारियाँ है, शहर वाले हैं और गांव वाले भी हैं, विदेश वाले भी भाई बहने हैं। एक है अकेला पुरुषार्थ करना और एक है संगठन में पुरुषार्थ करना। मुझे याद आ रहा है कि हम जब मधुबन में सेवाएं दे रहे थे माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में, तब दादी प्रकाश मणि इंचार्ज थे और उन्होंने एक बार कहा था सबको कि सभी ग्रुप्स में आपस में मिलकर ज्ञान की रूह रियान करो। तो मुझे याद आता है शाम को हम बैठते थे तो सभी आत्माएं, बाबा के बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर अपना अनुभव शेयर करते थे और इतना सुंदर मनन चिंतन पेश करते थे हर एक आत्मा। तो वंडर लगता था कि क्या बाबा के बच्चों का कमाल है और एक एक के अनुभव बहुत ही सुंदर होते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल मैं अभी देख रहा हूँ। जो तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, माने जो भी करना है आप करना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जिन्होंने ये रियलाइज कर दिया, जिनको ये रियलाइजेशन आ गई कि स्पिरिचुअलिटी माना पूरी तरह से मरना है, मरना माना वो स्थूल मरना नहीं है। देखो आध्यात्मिकता में, इवन भक्ति मार्ग में भी ये कहा गया है। कितना अटेंशन रखते हैं, देखो भक्ति मार्ग में इतना अटेंशन रखते हैं, तो हम बाबा के बच्चों को ज्ञान मार्ग में कितना अटेंशन रखना चाहिए। मैंने देखे हैं ऐसे भक्त जो निरंतर, जिनको भी वो भगवान समझते हैं, उनकी याद में रहते हैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, अपनी कोठरी में बैठे रहते हैं एकांत में, विशेष सुबह के समय, और कुछ तो पूरे दिन भर में अटेंशन रखते हैं और उनके मुख से ही उनके जो इष्ट होते हैं उनका नाम लेते हैं, हालांकि वो उन्हें भगवान समझते हैं। जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि कई भक्ति मार्ग में श्री गणेश या हनुमान को भगवान समझते हैं। अभी हम बाबा के बच्चे ये जानते हैं, जो आज बाबा ने मुरली में कहा है और जो भक्ति मार्ग में श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा हुआ है
हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में इसके ऊपर काफी चिंतन किया था, इस श्लोक के ऊपर कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जो जिस जिस भावना से मुझे याद करता है, मैं उनको वो साक्षात्कार करा देता हूँ। तो भगवान भक्तों को साक्षात्कार कराते, क्योंकि उनकी इच्छा ही वही रहती है। अगर कोई गणेश का भक्त है, उसको हनुमान का साक्षात्कार कराऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका प्यार गणेश से है। तो जिसका जिसका जो भक्त होता है, उसको वैसे साक्षात्कार हो जाता है। और कराने वाला है शिव बाबा। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मैं बच्चों को सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन साक्षात्कार की चाबी मैं मेरे पास ही रखता हूँ। तो बाबा के बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे, कल भी हमने देखा था कि नशा, निश्चय और निश्चिंत अवस्था, ये 3 शब्द देखे थे। आज फिर से ये शब्द आया हुआ है नशे का, लेकिन बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि सदा खुशी में रहेंगे तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। तो आज की मुरली में कहा है खुशी पहले नशा बाद में। एक्चुअली देखा जाए तो नशा पहले और खुशी बाद में होती है। बोथ ऑफ देम फीड ऑन ईच अदर। जैसे बाबा मुरलियों में कहता है कि योगी बनो तो पवित्र बनेंगे, और पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे। तो पहला क्या आता है? डायरेक्ट तो हम योग में अनुभव नहीं करते हैं, पहले हम पवित्रता की धारणा करते हैं। जितनी पवित्रता की धारणा ऊंच होगी, उतनी प्राप्तियां भी ऊंच होगी। प्राप्तियों का डायरेक्ट कनेक्शन पवित्रता के साथ है। तो जितने पवित्रता की धारणा होगी, उतना योग अच्छा रहेगा, और जितना योग अच्छा रहेगा, उतना पवित्रता की परसेंटेज बढ़ते जाएगी। हम सब जानते हैं, बाबा ने जो गहराई बताई है पवित्रता की, शायद दुनिया वाले इसे समझे, क्योंकि दुनिया में ब्रह्मचारी रहना ही पवित्रता समझते हैं। जबकि बाबा कहता है कि ब्रह्मचारी पवित्रता का केवल एक हिस्सा है। हिस्सा है। शास्त्रों में वीर्य के बारे में, या बहनों में रज धातु जो होता है, उसके बारे में बहुत सारा वर्णन खास करके आयुर्वेद में आता है कि 40 दिन का जो भोजन करते हैं, उससे ये वीर्य धातु बनता है या रज धातु बनता है, और ये बाद में हृदय में ओज बन जाता है, जो चेहरे से तेज दिखाई देता है। जो भक्ति मार्ग में फोटो दिखाए हैं पवित्र आत्माओं के, उनके सिर के पीछे एक आभा मंडल दिखाते हैं, प्रकाश का लाइट दिखाते हैं। बाबा ने भी मुरलियों में कहा हुआ है कि सतयुग में डबल ताजदारी होंगे। एक हद का ताज होगा, हीरो का ताज होगा, और दूसरा प्यूरिटी का ताज होगा। तो यहाँ पर जितना पवित्रता की परसेंटेज ज्यादा, उतना खुशी, सुख, शांति की परसेंटेज ज्यादा। तो बाबा ये कह रहा है कि जितना खुशी में रहेंगे, उतना बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता है। तो चेक करेंगे कि क्या मैं सदा खुश रहता हूँ, या कभी खुशी कभी गम है। कभी खुशी कभी गम है, इसका मतलब काम विकार परसेंटेज में है।
हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं, हमको शिव बाबा ने बताया कि काम विकार की गहराई क्या है। काम विकार सूक्ष्म में कामनाएं, हद की कामनाएं, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। बाबा ने कहा एक इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब तक दूसरी उसके आगे खड़ी है। और जैसे जैसे इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कामनाएं भी रॉयल होने लगती है। रॉयल कामनाएं बाबा ने बताया कि नाम मान शान, ये रॉयल कामनाएं हैं। और ये कामनाएं भी बुद्धि को बहुत भटकाती है। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं योगी तो आत्मा हूँ, मैं सीनियर हूँ, वरिष्ठ हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं मुरली अच्छी तरह चला लेता हूँ, मेरी जैसी सेवा दूसरा कोई कर नहीं सकता। कितनी कामनाएं होती है कि मुझे चांस नहीं दिया गया, मुझे पूछा नहीं गया। ये कामना अगर हमारे अंदर है तो हम माया का सामना कर नहीं सकते। भगवान वाच है, बाबा ने कहा कोई भी हद की कामना माया का सामना करने नहीं देंगे, फेल हो जाएंगे माया के आगे। और इसीलिए अवस्था रहती है कभी खुशी कभी गम। लेकिन आज बाबा कह रहा है सदा खुशी में रहेंगे तो ही स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। और खुशी जाती क्यों है? अगर गहराई में देखेंगे तो खुशी जाने का कारण यही है जो हमको पता भी नहीं चलता है कि माया सूक्ष्म रूप में वार करती है और पता ही नहीं चलता है कि कब माया ने प्रवेश कर दिया। इसीलिए तो सदा खुश नहीं रहते हैं। सदा खुश केवल वही रह सकते हैं जिनके अंदर दो धारणाएं पक्की है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है और इस दो बातों के ऊपर बहुत गहराई से अटेंशन देना चाहिए। कौन सी दो बातें हैं? पहली बात कि ये ड्रामा निर्दोष है, निर्दोष दृष्टि होनी चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि जब मनमोहिनी दीदी, जिससे सभी बहुत प्यार करते थे, जो ब्रह्मा बाबा का खास ख्याल रखती थी, योगी तो आत्मा थी, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थी, मधुबन में रहते थे बाबा के अंग संग। आपने बहुत आत्माओं ने जो भी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ी है उसके बाद बाबा दीदी के साथ पर्सनल मुलाकात करते थे। तो ड्रामा प्लान अनुसार दीदी को ब्रेन में ट्यूमर हुआ जिसका ऑपरेशन मुंबई में करना था। डॉक्टर भगवती न्यूरोसर्जन, तो सभी को लगा था कि बाबा मदद करेगा और दीदी हमारी वापस आएगी। 1983 की बात है। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार दीदी का शरीर उसके बाद छूट गया। तो कुछ बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो गए, नाराज हो गए। बाबा को पूछा कि बाबा ये सब कैसे हुआ, आपने दीदी को बचाया क्यों नहीं? तब बाबा का महावाक्य जो यज्ञ में फेमस हो गया, शिव भगवान वाच है, बाबा ने कहा था न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी है। तो बाबा ने सभी पावर्स ड्रामा को दे दिए हैं। आज की मुरली में भी ये बात आई है कि भगवान सर्वशक्तिवान है लेकिन ड्रामा के वश है। वो ड्रामा को बदल नहीं सकते। हालांकि आज भी यज्ञ में इसके ऊपर दो मत है। मेजॉरिटी समझते हैं कि ड्रामा को बदल नहीं सकते हैं। तो कुछ आत्माएं लौकिक का उदाहरण देते हैं। जैसे लौकिक ने, कोर्ट ने फांसी की सजा दी है तो ड्रामा प्लान अनुसार फांसी मिलनी है। लेकिन प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि फांसी को
उम्र कैद या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करे या उसको छोड़ दे। प्रेसिडेंट को पावर होती है। ऐसे ही शिव बाबा प्रेसिडेंट है। भले ड्रामा प्लान अनुसार कर्मों का फल मिलना है उस आत्मा को, लेकिन प्रेसिडेंट के पास, शिव बाबा के पास ये पावर है कि फांसी की सजा को उम्र कैद या रिहा कर दे। और ऐसे हुआ भी है। बाबा के बच्चे जानते हैं, बाबा का एक बच्चा जिसका नाम है डाकू पंचम सिंह, जिन्होंने 100 मर्डर किए थे और उनको फांसी की सजा भी हुई थी। तब उनको ईश्वरीय ज्ञान मिला और बाबा के बच्चे बन गए। तो देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है। उनकी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई, परिवर्तित हो गई, और वहां से भी उनको छूट मिली। कुछ साल पहले हम उनसे मिले थे, तब उनकी उम्र 96 साल थी और बाबा का परिचय बहुत अच्छा अनुभव सुनाते थे। तो 100 मर्डर करने के बाद एक आत्मा फांसी से मुक्त हो गई, उम्र कैद से मुक्त हो गई और उन्होंने बाबा का सेंटर खोला। तो इट इज पॉसिबल, लेकिन सबके साथ ये नहीं होता है। अभी यहाँ पर ही आज जो बाबा ने मुरली में कहा कि कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, इसको समझना हम हर एक के बस की बात नहीं है। हम श्रीमद् भगवत गीता का सेशन लेते हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी भाई बहनें अटक जाते हैं। उनका एक ही सवाल रहता है कि इतने सारे लोग दुनिया में पाप कर रहे हैं, उनका अच्छा हो रहा है, और इतने सारे पुण्य आत्मा है, अच्छी आत्मा है, उनका हमेशा गलत हो रहा है उनके साथ। तो अच्छा कर्म क्यों करना चाहिए? डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और इसका जवाब भगवत गीता कहती है, गहना कर्मणो गति। कर्मों की गति गहन है। हर एक का प्लस माइनस होता है, जमा का खाता और खर्चा होता है। तो वो हम नहीं जान सकते। वो तो अंतर्यामी शिव बाबा ही जानता है कि हर एक आत्मा का क्या जमा का खाता है। हम नहीं जानते। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं इसके ऊपर। जैसे नंबर 1 सोल कृष्ण की आत्मा जो अंतिम जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बनी, उनके लौकिक बच्चा नारायण दादा, उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया। नारायण दादा का बेटा, वो भी इस ज्ञान में चल नहीं सका, हालांकि संबंध संपर्क में थे, उनका भी शरीर कम आयु में छूट गया। तो आप सोचो कर्मों की गति कितनी गुह्य है। मैं ऐसे बहुत आत्माओं को जानता हूँ, अभी कॉन्फिडेंशियल बातें रहती है, जिन्होंने बहुत कुछ ऐसे कर्म किए हैं लेकिन सजा नहीं है अभी तक उनको। तो वंडर लगता है कि कैसे कर्मों की मशीनरी है, हम नहीं जान सकते इन बातों को। तो हमारा अटेंशन केवल खुद के ऊपर होना चाहिए। क्या मैं सदा खुशी में रहता हूँ? क्या मैं सदा हर क्षण हर सेकंड श्रीमत पर चलता हूँ? क्या मैं मर्यादा में रहते हुए हर आत्मा को सुख देता हूँ? क्या मैं सदा बेहद की अवस्था में रहता हूँ? क्या मैं सदा बाप समान साक्षी स्टेज पर रहता हूँ? तो ये दो धारणा, जिसमें विशेष निर्दोष दृष्टि, इस धारणा को जितना पक्का करेंगे उतना अवस्था बहुत स्टेबल रहते जाएंगे। किसी का भी दोष नहीं है इस ड्रामा में। तो न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी। जिन आत्माओं ने ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, उन सब से मैंने पूछा कि ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या है। तो बहुत सारी विशेषता सभी ने सुनाई, लेकिन विशेष उन सब की बातों में एक बात
सामने आ रही थी वो ये थी कि बाबा ड्रामा के ऊपर पक्के थे। हम सबको भी अगर सदा खुश रहना है, अचल अड़ोल रहना है, तो ड्रामा की पटरी के ऊपर बहुत पक्का होना चाहिए कि जो बीत गया वो ड्रामा, जो बीत गया वो ड्रामा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये इतने पुराने होके ऐसे करते हैं, ये ज्ञानी तो आत्मा होके ऐसे करते हैं, वगैरह वगैरह कोई भी थॉट नहीं चलना चाहिए। जो बीत गया वो ड्रामा, फुल स्टॉप। तो पहली धारणा है निर्दोष दृष्टि और दूसरी धारणा है निस्वार्थ भावना। ये धारणा भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि दुख का कारण होता है स्वार्थ। जहां स्वार्थ है वहां दुख आना ही है। तो जिनको भी खुशी स्थायी रखनी है, उनको इन दो धारणाओं के ऊपर डबल अंडरलाइन करना चाहिए। आज के बाद मुझे इस ड्रामा में किसी का भी कोई दोष मैं दूंगी नहीं। करेंगे आत्माएं, जिनका योग नहीं है उनसे गलतियां होंगी, लेकिन मैं अपनी शुभ भावना से नीचे नहीं आऊंगी। इवन इफ आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर, मैं प्रशासक हूँ, मेरे हाथ में डिसीजन लेना है, तो मैं अपनी अवस्था को खराब किए बगैर शुभ भावना रखते हुए निर्णय लूंगी और न्यारी और प्यारी रहूंगी। तो निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना मतलब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी एक ही इच्छा थी, पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। बस अभी जितने भी श्वास समय संकल्प है, शिव बाबा की सेवा में लग जाने चाहिए। मैं एक सेकंड भी, एक संकल्प भी, एक श्वास भी बाबा की याद और सेवा के बगैर व्यर्थ नहीं कराऊंगा, व्यर्थ नहीं करूंगा। सफल करना है मुझे। बस जिसने ये समझ लिया उसका बेड़ा पार। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इन आत्माओं के अंदर, क्योंकि उनको स्पष्ट अनुभव होगा कि संगम युग पर सभी चरित्र बाप के हैं, शिव बाबा के हैं। और संगम युग पर ही बाबा इतना सुंदर देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। मूंझना क्यों हुआ है, कंफ्यूजन क्यों हुआ है? क्योंकि मिलावट हो गई है। किसका? शिव बाबा का चरित्र, कृष्ण का चरित्र में मिलावट हो गई, और मिलावट करने वाले हम ही है। क्योंकि यहाँ पर ही कंफ्यूजन है, संगम युग पर कंफ्यूजन हम आगे लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रह्मा बाबा को जिसने भी देखा, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा को देखते ही उसमें श्री कृष्ण दिखाई देता है। तो बाबा के ऐसे भी भोले बच्चे थे जो ब्रह्मा को ही भगवान मान बैठे थे। अभी ये स्मृति लेकर जाएंगे, द्वापर में जब उतरेंगे तब वही कहेंगे कि ये कृष्ण है जो भगवान है, क्योंकि यहाँ पर ही कंफ्यूजन है। और भी बाबा ने कहा है कि जो आदि में हुआ अंत में होगा, माना आदि में जो साक्षात्कार की धूम लगी थी वही अंत में भी होगी। तो यहाँ पर जितना कंफ्यूजन होगा उतना ही कंफ्यूजन लेके, मूंछना लेके हम द्वापर में उतरेंगे और ड्रामा रिपीट होगा। यहाँ पर हमको स्पष्ट जिसके बुद्धि में होगा कि ब्रह्मा मीडियम है, ये श्री कृष्ण की आत्मा है, और करण करावनहार निराकार है, वो आत्माएं द्वापर युग में उतरकर पहले शिव बाबा का मंदिर बनाएंगे, सोमनाथ का मंदिर, और शिव की पूजा होगी शुरुआत में। तो फिर श्री कृष्ण कहाँ से आया? तो बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण की मिलावट क्यों हो गई। आपको अनुभव सुनाते हैं। हम गए थे हरियाणा में कुरुक्षेत्र, जहाँ पर गीता का म्यूजियम है। भक्ति मार्ग में ऐसे मान्यता है कि
भगवत गीता कुरुक्षेत्र से कुछ 9-10 किलोमीटर एक धरनी है, वहाँ पर सुनाई गई। तो वहाँ पर गीता का म्यूजियम है। वहाँ के डायरेक्टर से हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ये नाम द्वापर में कैसे आया। एज पर श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा तो निराकार है, तो साकार श्री कृष्ण देहधारी का नाम कैसे आया। तो उन्होंने बताया कि जब बुद्ध की आत्मा इस धरती पर आई तो उसका प्रभाव इतना तेज था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। तो अभी उसके सामने किसको खड़ा करे। तो सनातन धर्म वालों को थोड़ी असुरक्षितता महसूस हुई और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण का जो चरित्र है वही इसके सामने टिक सकता है। तब वहाँ पे वैष्णव माना जो विष्णु के पंथ वाले धर्म वाले, हम ही बाबा के बच्चे, क्योंकि हम ही विष्णु वंशी है, सच्चे सच्चे वैष्णव है जो बुराई को टच नहीं करते। हद के वैष्णव तो प्याज लहसुन नहीं खाते, किसी के हाथ का नहीं खाते, लेकिन हम तो सच्चे वैष्णव है जो किसी की बुराई को भी बुद्धि में टच नहीं करते हैं। स्थूल बातें तो छोड़ो, वो सेकेंडरी है, सूक्ष्म में भी हम बुराई को टच नहीं करते। ऐसे हम वैष्णव, हमने ही श्री कृष्ण को गीता के भगवान के रूप में पेश किया और उसके वजह से वो तब से यह आगे चालू हुआ जो आज भी कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है। और आगे चलकर तो और गिरावट हुई। पहले तो ऋषि मुनि कहते थे कि हम परमात्मा को जानते नहीं है, लेकिन अभी तो कहते हैं कण कण में है, सर्वव्यापी है। तो ये दो बातें बाबा हमेशा कहता है कि इसके ऊपर हमारी जीत होने वाली है। तो वो समय अब बहुत ही जल्द आने वाला है जिसमें लोग ये स्वीकार करेंगे, जैसे आज बाबा ने बताया ना कि हेवनली गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर केवल इनकॉर्पोरियल निराकारी हो सकता है। श्री कृष्ण को सभी लोग भगवान नहीं मानेंगे। हालांकि कुछ संस्थाएं इसकी कोशिश कर रहे कि कैसे श्री कृष्ण भगवान है, कोई कहता है श्री राधे है वगैरह वगैरह। तो बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि केवल निराकार शिव बाबा ही सबका परम पिता परमात्मा हो सकता है, कोई देहधारी नहीं है। और हम सब बाबा के बच्चों का भी अपना अपना कर्म बंधन का हिसाब किताब है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। वैसे बाबा ने बताया हुआ है कि ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है, लेकिन अपने कर्मों की वजह से आप ऑटोमेटिकली प्रजा में चले जाएंगे। हम देख रहे हैं कि जिन आत्माओं को वर्ल्ड की स्टेज पर आना है वो कैसे भी करके वर्ल्ड की स्टेज पर पहुंच जाएंगे, उनकी अवस्था ही उनको प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा ऐसे योगी बच्चों को वर्ल्ड के सामने प्रत्यक्ष करेगा जिनके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो चेक करना है मैं राजा बनूंगा प्रजा, तो उसका एक ही चेक पॉइंट है स्वराज्य अधिकारी, कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। बाबा ने आज की मुरली में और एक विशेष बात सुनाई कि पास विद ऑनर कौन बनेंगे। तो बाबा ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। 3 बातें हम सब पुराने बाबा के बच्चे जानते हैं। कौन सी 3 बातें? जो बाप के पास रहते हैं वो ये समझते हैं कि मुझे हर बात को पास करना है और हर पेपर में पास होना है। तो ये पास शब्द को याद में रखेंगे। और उस 3 शब्दों में से सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है बाप के पास रहना। जो मनमोहिनी दीदी की बात निकली थी तो दीदी का विशेष स्लोगन था कि अपनी उंगली बाप को देना। 2 बातें, हम बाप की उंगली पकड़ते हैं और बाबा हमारी उंगली पर। हम उंगली छोड़ सकते हैं लेकिन बाबा नहीं छोड़ेगा, इसलिए बाबा को कहो बाबा आप मेरी उंगली पकड़ के रखना। बाबा पावरफुल है। तो ये कौन सी उंगली है? तो श्रीमत रूपी हाथ और साथ की उंगली। तो ऐसे बच्चे पास विद ऑनर हो जाएंगे, उनको खुद को भी अनुभव होगा और अन्य आत्माएं उनके साथ वाले वो भी उन्हें स्वीकार करेंगे कि ये बाबा का बच्चा
परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान है और ये सफलता मूर्त है और ये माला का मणका है। और ये आत्माएं अपना कर्म बंधन चुकता करके बाप की राय पर चलकर पतित को पावन बनाने का और पवित्रता की राखी बांधने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहेंगे और विश्व के आगे बाप समान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। आज 21 जुलाई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सुखासन की अवस्था में बहुत काल का अभ्यास। अपने आप ध्यान दो आंखों के बीच में जा रहा है। आत्मा अकाल तख्त नशीन, शरीर की मालिक, ईश्वरीय संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। स्वयं बाप हथेली पर स्वर्ग की बादशाही लेके हेवनली गॉड फादर मेरे सामने है। मैंने बाबा को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया कि मैं कल्प कल्प श्रीमत पर चलकर अपने हिसाब किताब चुकता करके नंबर 1 पावन दुनिया का मालिक बनने वाली महान आत्मा हूँ। मैंने अपने आप को परमात्मा प्यार पर कुर्बान कर दिया। मैं हमेशा मन और बुद्धि से बाप के साथ रहने वाली श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। मैं बाप के द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियों को धारण किए हुए हूँ, इसलिए हर पेपर में फुल पास होने वाली महान आत्मा हूँ। हर पेपर को पास करके फुल स्टॉप लगाने वाली। मैंने महसूस किया कि यह ड्रामा निर्दोष है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी सर्व इच्छाएं बाबा ने पूर्ण कर दी है। मैं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में हूँ। बाबा मिला, सब कुछ मिला। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आत्मा अब घर चलने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प अपने आप को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान किया है। हर कल्प के तुम विजयी रतन हो, पास विद ऑनर आत्मा हो। तुमने श्रीमत पर अपने सब कर्म बंधन चुक्त करके पवित्रता की राखी बांधकर पवित्र दुनिया के मालिकपन का वर्षा लिया है। तुम खुशी के देवता हो क्योंकि तुम्हें बादशाही का नशा कभी भूलता नहीं है। तुम बाप के राइट हैंड हो।
तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाप दादा से वरदान और दृष्टि पाकर मैं आत्मा बहुत खुश हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।